मित्रों, एक समय की बात है। एक नदी के पास में एक सोहनलाल नाम का एक राजा रहता था। सोहनलाल रोज की तरह नदी तट पर स्नान करने गए थे। उनके नौकर भी उनके साथ थे। राजा स्नान करते हैं और स्नान के बाद वहां खड़े गरीब प्रजा और साधु संतों को दान करते हैं। वो महल लौटते समय राजा, मैं कई वर्षों से देख रहा हूं कि आप रोज भर भर के दान करते हैं। आपने कोई व्रत लिया है क्या? नहीं महामंत्री, मैंने ऐसा कोई व्रत नहीं लिया है, परंतु मैंने अपने बचपन में सुना था कि किसी भी राजा को दान करके जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य उसे किसी अन्य वस्तु से नहीं मिलता। राजाओं से कई बार ना चाहते हुए भी कई अपराध हो जाते हैं, कई जीवों की हत्या हो जाती है। उन सब पापों से मुक्ति पाने के लिए दान करने का महत्व होता है। आपकी बात उचित है राजा, परंतु हमारे आसपास के गांव में आपके जितना दान करने वाला अन्य कोई राजा नहीं है। सभी लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजा सोहनलाल रोज अपना दान पुण्य करने का कार्य शुरू रखते हैं। सोने चांदी के सिक्के, वस्त्र, फल, गाय, ऐसी सभी वस्तुओं का सोहनलाल दान करते थे। राजा को अपने दान करने पर अब अहंकार होने लगा था। एक दिन सुबह वो नदी तट पर महामंत्री से बात कर रहे थे। तभी वहां एक साधु आते हैं। राजा, मैंने आपके दान करने के विषय में आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं आपसे दान प्राप्त करने के लिए आया हूं। अवश्य साधुवर, बताइए किस प्रकार का दान चाहिए? आपको धन, धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, गाय, कौन सा दान चाहिए? नहीं राजा, मुझे इनमें से कोई दान नहीं चाहिए। मुझे ऐसा दान चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ दान। साधुवर, आज तक मैंने इतना सारा दान किया है, परंतु कभी भी किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ दान चाहिए। आप ही बताइए कि सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा होता है? मेरे विचार से तो धन, धान्य का ही दान श्रेष्ठ है, क्योंकि धन से प्रजा को सुख प्राप्त होता है और धान्य से उनकी भूख मिटती है। नहीं राजा, आप जो कह रहे हैं वो दान श्रेष्ठ नहीं है, तो साधुवर आप ही बताइए कि सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? ये तो दान देने वाले की नियत और दान स्वीकार करने वाले की आवश्यकता पर निर्भर होता है। दान देते हुए दानी को और दान प्राप्त करते हुए दान देने वाले को यदि संतोष प्राप्त होता है तो वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान होता है। यदि किसी स्वार्थ भाव से कोई दान कर रहा हो तो वो सर्वश्रेष्ठ दान नहीं होता। साधुवर, बताइए मैं आपको दान में क्या दे सकता हूं? क्या प्राप्त करने की अपेक्षा है आपको? आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो दान आपसे मांगूं वो आप मुझे अवश्य देंगे। साधुवर, मैं आपको वचन देता हूं कि आप मुझसे जो मांगेंगे वो मैं आपको दान के स्वरूप में दूंगा। राजा, आप वचन देने से पहले विचार कीजिए। यदि साधुवर ने कुछ ऐसा मांग लिया जो देने में आप असमर्थ हो तो साधुवर को क्रोध आ जाएगा। महामंत्री, अब राजा ने वचन दे दिया है, अब वो ना नहीं कह सकते। राजा, मुझे दान में आपका बेटा चाहिए। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। साधुवर की ये बात सुनकर सोहनलाल अचेत हो जाते हैं। उन्होंने स्वप्न में भी विचार नहीं किया था कि कोई कभी उनसे ऐसा दान मांगेगा। क्या मेरा बेटा? साधुवर, 2 दिनों पहले महारानी हेमवती ने हमारे बेटे को जन्म दिया है। मैं अपने नवजात बेटे को दान में कैसे दे सकता हूं? राजा, आप अपनी पत्नी को समझाएं। अब मैं और मेरी पत्नी हो बूढ़े हो गए हैं। अब तक हमें कोई संतान नहीं हुई है और इस आयु में हमें संतान प्राप्ति की अपेक्षा भी नहीं है। आप तो युवा है, आप फिर बेटा प्राप्त कर सकते हैं। हम साधु गण वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं। हमें समय पर बेटा की प्राप्ति होने में समस्या हो सकती है। जिस प्रकार समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा की आवश्यकता है, उसी प्रकार धर्म की रक्षा करने के लिए यज्ञ, याग और पूजा पाठ करने के लिए साधु और ब्राह्मणों की संख्या बढ़ानी भी आवश्यक है। आपके बेटे को मैं अपना बेटा बनाकर मेरी सभी योग्य विद्याएं सिखाऊंगा और उसे एक उत्तम तपस्वी बनाऊंगा। सोहनलाल को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, परंतु सोहनलाल साधुवर को वचन दे चुके थे। अब वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे।
राजा साधुवर को लेकर महल में आते हैं। फिर महारानी हेमती, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा दान करना है और वह दान करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अवश्य राजा, आप बताइए, आपकी सहायता करना तो मेरा सौभाग्य है। महारानी, मुझे हमारा बेटा चाहिए। मुझे हमारे बेटे का दान करना है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? राजा, हमारे बेटा का दान? हाँ महारानी, मैं एक साधु को वचन दे चुका हूं और अब मैं उस वचन से पीछे नहीं हट सकता। मुझे अपने बेटा का दान देना ही होगा। राजा, क्षमा कीजिए, परंतु आपकी बुद्धि पर आपके दान का पर्दा पड़ा हुआ है, उसे दूर कीजिए। आज तक आपने कई प्रकार के दान किए हैं, मैंने कभी आपको नहीं रोका, परंतु आज तो आप मेरे नवजात बेटे को दान में देने के लिए मांग रहे हैं। एक मां से उसका बेटा छीन रहे हैं। आपको ज्ञात है ना कि इसे जन्म देने के बाद 2 दिनों तक मैं बेहोश थी। मैंने अभी इसे अपना दूध भी नहीं पिलाया है। आपकी बात सच है महारानी, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको भी ज्ञात है कि हमारे वंश में वचन का कितना बड़ा महत्व है। महारानी हेमती रोने लगती है, परंतु सोहनलाल भारी मन से अपने छोटे से बेटे को गोद में उठाते हैं, उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं और साधुवर के हाथों में अपने छोटे से बेटे को सौंप देते हैं। साधुवर बेटे को लेकर अपनी कुटिया में आते हैं और अपनी पत्नी की गोद में छोटे से बालक को रख देते हैं। देवी, आज से ये हमारा बेटा है, इसका नाम होगा रामलाल। इसे मैं सभी वेदों का ज्ञान दूंगा, हमारे सभी धर्म पुराण और शास्त्रों की शिक्षा दूंगा। मेरा बेटा सभी विद्याओं में पारंगत हो जाएगा। ऐसी शिक्षा दूंगा मैं उसे दिन बीतने लगते हैं और रामलाल साधुवर और उनकी पत्नी के साथ में आश्रम में रहने लगता है। धीरे धीरे साधु रामलाल को सभी विद्याओं की शिक्षा देते हैं। 14 वर्ष बीत जाते हैं और अब रामलाल एक युवा बन जाता है। फिर वो दिन में 3 बार नदी पर संध्या करने जाता है। अन्य साधुओं के साथ नित्य पूजा और यज्ञ कम्र करने लगता है। एक दिन साधु विचार करने लगते हैं। वो थोड़ा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, बेटा, अभी तुम्हारा ये वन छोड़ के जाने का समय नहीं आया है। आने वाले भविष्य में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इसीलिए तुम्हें यही रुकना होगा। आपकी आज्ञा में मस्तक पर धारण करता हूं। पिताश्री, परंतु ऐसा क्या परिवर्तन होने वाला है मेरे जीवन में जो मैं इस आश्रम को छोड़कर नहीं जा सकता? वो तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा। बेटा, इधर राज भवन में महारानी क्रोधित होकर, राजा, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। आपने मेरे नवजात बेटे को साधु को दान में दे दिया। आपको केवल अपने अहंकार की पुष्टि करनी थी, इसलिए उस साधु की बात मानकर आपने मेरे बेटे को उसे दे दिया। आपको पूरे विश्व को यह दिखाना था कि आप कितने बड़े दानी हैं। आपके सिवा इस विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन का सबसे बड़ा दान देता है। आप उचित कह रही हैं महारानी, परंतु मैं साधुवर को पहले ही वचन दे चुका था। मुझे वचन देने से पहले पता नहीं था कि साधु वरदान में मुझसे क्या मांगने वाले हैं। मेरे बेटे को आपने दे दिया और उसके बाद हमें इतने वर्षों में बेटे की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी कोख तो सुनी ही रह गई। मैं अपने बेटे को दूध भी नहीं पिला पाई। कितनी अभागी मां हूं मैं महाभाग्नी अपने बेटे को मन भर के प्रेम भी नहीं कर पाई। महारानी हेमती जोर जोर से रोने लगती है। राजा महारानी का दुख देखकर बहुत व्यतीत होते हैं। महारानी को इस गलानी से बाहर निकालने के लिए राजा वन विहार के लिए ले जाते हैं। मार्ग में उनके रथ का चक्र कीचड़ में फंस जाता है। तब राजा, इस रास्ते से आगे जाना संभव नहीं है, आप महारानी के साथ चलकर आगे चले जाइए। मार्ग में किसी साधु का आश्रम मिल जाएगा, वहां रुककर विश्राम कीजिए। तब तक मैं घोड़ों पर जाकर आपके लिए दूसरे रथ का प्रबंध करता हूं। उचित है महामंत्री, इसी कारण से हमें भी थोड़ा समय संतों के साथ बिताने का अवसर मिल जाएगा। राजा सोहनलाल महारानी हेमती को लेकर वन में आगे चलने लगते हैं। दोनों बहुत देर चल रहे थे। बहुत धूप भी होती है। दूर तक चलने के बाद महारानी हेमती बहुत थक जाती है।
राजा को भी बहुत प्यास लगती है। प्यास की वजह से दोनों का गला सूखने लग जाता है। दोनों फिर भी आगे बढ़ ही रहे थे। वो रामलाल के आश्रम के सामने ही होते हैं कि तभी महारानी को मूर्छा आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। राजा भी पानी पानी कहते हुए नीचे बैठ जाते हैं। तभी अरे ये क्या, ये तो कोई राजा प्रतीत होते हैं। इन्हें पानी पिलाने की आवश्यकता है, नहीं तो इनके प्राण चले जाएंगे। रामलाल भागकर पानी लेकर आता है और राजा को पानी पिला देता है। राजा पानी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। क्या हुआ राजा, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? बेटा ये देखो, महारानी मूर्छित होकर गिर गई है। हम वन विहार के लिए निकले थे। मार्ग में हमारे रथ का चक्र कीचड़ में फंस गया और हम चलते हुए आगे आ गए, परंतु धूप और प्यास के कारण महारानी मूर्छित हो गई है। आप चिंता ना करें राजा, मेरा आश्रम यहीं सामने है। हम महारानी को वहां लेकर चलते हैं, उन्हें वहां जाकर जल पिलाते हैं, उनकी सुध वापस आ जाएगी। सोहनलाल और रामलाल महारानी हेमती को आश्रम में ले आते हैं। रामलाल हेमती के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। महारानी को सुध आती है और फिर रामलाल उन्हें पानी पिलाता है। महारानी हेमती रामलाल को देखती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामलाल की ओर देखते हुए महारानी का प्रेम इतना बढ़ जाता है। फिर वहां साधु आते हैं। साधुवर, आप तो वही हैं जो 14 वर्ष पूर्व मुझे मिले थे। हाँ राजा, मैं वही हूं जिसे आपने प्रश्न पूछा था कि जीवन का सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। मैंने उत्तर दिया था कि दान की व्याख्या दान देने की नियत और दान स्वीकार करने वाले की आवश्यकता पर निर्भर होता है। आपने उस समय मुझे अपने बेटे का दान देकर आपके जीवन का सबसे बड़ा दान किया था, परंतु अभी जब आपके प्राण संकट में थे तब रामलाल ने आपको जल पिलाकर इस समय का सबसे बड़ा दान किया है। इस समय आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की थी। इस बेटे ने आपको पानी का दान देकर उसके जीवन का सबसे बड़ा दान किया है। इसीलिए दान की नियति आवश्यकता के साथ समय की स्थिति पर भी निर्भर होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर माता के प्रेम ने अपने बेटे को पहचान लिया है। ये वही बेटा है राजा जिसे मैंने आपसे दान में प्राप्त किया था। ये सब सुनकर सोहनलाल और महारानी हेमती को बहुत खुश हो जाती है। महारानी हेमती अपने बेटे को गले से लगा लेती है। उनका प्रेम देखकर रामलाल को भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। फिर पिताश्री, आपने कहा कि मैं राजा और महारानी का बेटा हूं। कुछ समय पहले आपने मुझे बताया था कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या आप इसी परिवर्तन के विषय में बात कर रहे थे? हाँ बेटा, मैं इसी विषय में बात कर रहा था। तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास अब समाप्त हो गया है। आज तक तुमने मुझसे सभी वेद शास्त्रों पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुमने मेरे बेटे के रूप में सदा ही मुझे गर्व का अनुभव दिया है, परंतु अब तुम्हें राजा के साथ जाकर अपने राजबेटा होने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। मैंने आज तक कभी आपके आदेश की अवहेलना नहीं की, पिताश्री आज भी नहीं करूंगा, परंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा कीजिए। मेरा जन्म एक राजबेटा के रूप में हुआ था। मैं आपका बेटा बनकर मैंने एक वनवासी का जीवन व्यतीत किया है और फिर मैं एक राजबेटा बन जाऊं। ये सब क्यों हुआ? इस विषय के पीछे क्या कारण है? बेटा, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कारण हुआ है। तुम पिछले जन्म में स्वर्ग में जन्मे थे। तुमने राजा के घर जन्म ले लिया और फिर श्राप के कारण तुम मेरे पास आ गए, परंतु तुम्हारी इन 14 वर्षों की तपस्या और साधु साधुओं की सेवा के कारण तुम्हारे श्राप का निवारण हो गया और अब तुम फिर से राजबेटा के रूप में अपना जीवन जी सकते हो। साधु की बात सुनकर राजा, महारानी और रामलाल साधु के चरणों पर मस्तक रखकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। सोहनलाल को जीवन के सबसे बड़े दान का ज्ञान प्राप्त होता है और उनके अहंकार का अंत हो जाता है। फिर रामलाल अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने राज्य का भार भी उठा लेता है। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी दानती। राजकुमारी दानती अपने महल से बाहर आकर वन विहार के लिए जा रही होती है।
तभी वहां शत्रु गांव के कुछ सिपाही आते हैं और दांती को पकड़कर उसे अगवा करने का प्रयास करने लगते हैं। छोड़ो छोड़ो, मुझे कौन हो? तुम लोग कहां ले जा रहे हो? मुझे अब उस यशपाल को संदेशा भेजता हूं कि उसकी बेटी को हमने बंदी बना लिया है। सिपाही सेठ यशपाल के दरबार में एक पत्र भेजता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि राजकुमारी दानती को हमने बंदी बना लिया है। वो पत्र पढ़कर महामंत्री, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारी बेटी तो वन विहार के लिए जाने वाली थी। आपने उसके साथ सेवक और सिपाही नहीं भेजे थे। इस पत्र में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो किस प्रकार पता चलेगा कि किसने हमारी बेटी का अपहरण किया है? राजा क्षमा कीजिए, परंतु आज राजकुमारी ने हठ किया कि वो अकेले ही विहार करने जाना चाहती है, इसीलिए मैं किसी सेवक को नहीं भेज पाया। राजा यशपाल बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। इधर शत्रु गांव के सिपाही राजकुमारी एक पेड़ से बांधकर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। वो सब बातें करते हुए भोजन कर रहे थे। इसी अवसर का फायदा उठाकर राजकुमारी अपने आप को मुक्त करती है और उन सब की दृष्टि से बचकर भाग जाती है। वो भागते भागते दूर एक खेत में पहुंच जाती है। तभी उनका पैर फिसल जाता है और राजकुमारी एक कुएं में गिर जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दांती की आवाज सुनकर वही एक काम करने वाला पवन अरे लगता है, कोई कुएं में गिर गया है, मुझे जाकर उसे बचाना चाहिए। पवन कुएं में कूद जाता है और राजकुमारी को कुएं से बाहर लेकर आता है। राजकुमारी पूरी भीगी हुई होती है, वह ठंड से कांपने लगती है। तब आपके वस्त्र और आभूषणों से तो आप एक राजकुमारी प्रतीत होती है। आप बहुत भीग गई है, ऐसे ही खड़ी रहेंगी तो आप ठंड से बीमार हो सकती है। मेरा घर यही पास में है, आप चाहे तो मेरे घर आ सकती, ठीक है? बस मुझे कोई देख ना ले, इसका ध्यान रखना। शत्रु राजी के कुछ सिपाही मेरा अपहरण करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा भी था, परंतु मैं वहां से जैसे तैसे भाग आई हूं। मुझे तुम्हारे घर में छुपने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अपने आसपास कोई नहीं है। ये देखते हुए पवन ध्यान से राजकुमारी को अपने घर ले आता है, फिर उसे अपनी धोती और पोशाक दे। राजकुमारी जी, ये लीजिए, मेरे पास तो यही वस्त्र है। धोती और पोशाक आप इसे पहन लीजिए। हाँ, यही ठीक है। अगर मुझे ढूंढते हुए शत्रु के सिपाही यहां आ भी गए तो उन वस्तु में मुझे पहचान नहीं पाएंगे। पवन घर के बाहर आता है और दानती वस्त्र बदल लेती है। कुछ देर के बाद पवन खाना बनाता है और राजकुमारी को परोसता है। राजकुमारी, ये लीजिए, मुझ गरीब के घर का ये भोजन स्वीकार कीजिए। मैं जानता हूं आपको रोज कई प्रकार के व्यंजन और मिष्ठान खाने की आदत होगी, परंतु मैं अभी आपको इस सब्जी और रोटी के सिवा और कुछ नहीं खिला सकता। और पवन, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। उन शत्रुओं की दृष्टि से बचाकर तुम मुझे यहां अपने घर ले आए हो। मैंने बहुत देर से खाना नहीं खाया होगा। ये विचार करके तुमने मेरे लिए, वो भी बिना कहे ही, मेरे लिए भोजन बनाया है। ये भोजन मेरे लिए किसी भी मिष्ठान से भी अधिक मीठा है। दानती सारा भोजन समाप्त करती है और फिर पवन भी खाना खा लेता है। पवन घर के बाहर एक चारपाई डालकर सो जाता है और राजकुमारी दानती घर के अंदर सो जाती है। सुबह सूरज के उगते ही पवन जग जाता है। वो अपनी नित्य कर्म करके पंछियों को खाने के लिए दाने डालता है और उनके लिए पानी रख देता है। राजकुमारी घर के खिड़की से पवन को देख रही होती है। कितनी कोमल हृदय का है ये पुरुष, दिखने में भी इतना सुंदर है और सबके लिए कितना सोचता है। मैं एक राजकुमारी हूं। ये जानकर सभी सुविधाओं का ध्यान रख रहा है, वही इन पक्षियों के लिए भी भोजन रख रहा है। सच में इसका नाम पवन है, लेकिन मैं इस पर मोहित हो रही हूं कि शरीर और शुद्ध मन को देखकर लगता है कि इसे एक मजदूर नहीं, एक राजकुमार होना चाहिए था। दानती मन में सोच रही थी। तभी पवन घर के अंदर आता है। राजकुमारी भी अपनी स्नान संध्या कर लेती है और दोनों फिर सुबह का अल्प उपहार कर लेते हैं। फिर, राजकुमारी, मैंने आपके लिए दोपहर का भोजन बना लिया है। मैं अब बाहर काम करने के लिए जा रहा हूं। आप आराम कीजिए।
अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। नहीं पवन, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। तुम निश्चिंत होकर अपने काम पर चले जाओ। पवन अपने काम पर चला जाता है। शाम होने के बाद पवन अपने घर वापस आता है। पवन भोजन बनाने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि सारा भोजन पहले से ही तैयार है। राजकुमारी, ये सब भोजन आपने बनाया है। क्या आपको मेरे हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है। पवन, दिन भर में ऐसे ही बैठी रहती हूं। मैंने विचार किया कि आज मैं भोजन ही बना लेती हूं। दानवती और पवन दोनों भोजन कर लेते हैं। पवन को राजकुमारी के हाथ का स्वाद बहुत पसंद आता है। राजकुमारी, आपने तो कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मैंने तो सोचा था कि आपको भोजन पकाना नहीं आता होगा। आपके राजमहल में तो कितने दास दासियां होंगी, आपको तो कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा कथन उचित है पवन, परंतु मैं एक राजकुमारी होकर भी अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती हूं। मुझे भोजन बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पिता श्री को भी मेरे हाथ के भोजन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। पिता श्री का स्मरण होते ही दांती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोइए मत राजकुमारी, मुझे विश्वास है कि जल्दी ही आप अपने पिता श्री से भेंट कर पाएंगी। एक बार इन शत्रुओं के संकट से आप मुक्त हो जाइए, उसके बाद तो आपको राजमहल जाना ही होगा। पवन की बात सुनकर दांती शांत हो जाती है। फिर एक बात बताओ पवन, तुम अकेली ही रहते हो या तुम्हारे परिवार जन किसी दूसरे नगर में गए हैं? नहीं राजकुमारी, मैं बिल्कुल अकेला हूं। जब मैं 20 साल का था तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। हमारे परिवार में मेरे पिता, मेरे दादाजी और उनके पूर्वज सबकी जब उनका बेटा 20 साल का हो जाता है उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कोई श्राप है या केवल सहयोग मुझे नहीं पता, परंतु कई पीढ़ियों में ऐसा ही हुआ है और इसी कारण से अब मेरा विवाह नहीं होगा। मैं सालों से अकेला हूं और आगे भी अकेला ही रहूंगा। दांती को पवन की बात सुनकर दुख होता है। आगे कुछ दिनों तक राजकुमारी दानवती भेष बदलकर पवन के घर ही रहती है। इधर राजमहल में महामंत्री, अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। मुझे अपनी बेटी को खोजने के लिए जाना ही होगा। आप गांव महल की व्यवस्था देखिए। मैं कुछ सेवकों के साथ राजकुमारी को ढूंढने जाता हूं। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि राजकुमारी किसी भी शत्रु गांव में नहीं है। इसका अर्थ है कि शत्रुओं ने मेरी बेटी को हमारे ही गांव में कहीं छुपा कर रखा है। मैं अपनी बेटी को अब ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। एक दिन पवन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। उस दिन तुमने कहा था कि तुम आगे भी अकेले रहने वाले हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये आप क्या कह रही है राजकुमारी? आप मेरे साथ कैसे रह सकती है? पवन, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं और तुमसे विवाह करना चाहती हूं। ये कैसे हो सकता है राजकुमारी? मैं तो सामान्य आदमी हूं और आप एक राजकुमारी। मेरा और आपका विवाह कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वचन देती हूं पवन कि मेरा विवाह होगा तो तुमसे ही होगा। मेरा प्रेम कभी असफल नहीं हो सकता। पवन भी दानवती से प्रेम करने लगा था, परंतु वो भय के कारण अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों के बाद पवन अपने काम पर चला जाता है। तभी एक भिखारी पवन के घर आते हैं। राजकुमारी उन्हें भिक्षा देने के लिए बाहर आती है। भिक्षा ग्रहण करने के बाद, राजकुमारी आप इतनी व्यतीत क्यों हैं? आपने मुझे पहचान लिया। बाबा, मेरी मानसिक स्थिति का भी अनुमान लगा लिया। हाँ राजकुमारी, मैं जानता हूं कि आप राजकुमारी दानवती है और शत्रुओं से छुपकर यहां रह रही है। जी साधु बाबा, मैं यहां रह तो रही हूं, परंतु मैं सदा यही रहना चाहती हूं। मैं पवन से प्रेम करने लगी हूं और मुझे उसके साथ विवाह करना है। परंतु पवन के परिवार में जिस भी युवक का विवाह होता है, उसका बेटा 20 वर्ष होने के बाद उस युवक की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से पवन विवाह के लिए हाँ नहीं कर रहा है। वो मुझसे प्रेम तो करता है, परंतु मेरे भाग्य में वहम ना हो
इसलिए वो चिंतित है। हम पवन के पूर्वजों के हाथों से एक बार एक जादूगरनी की हत्या हो गई थी। वो जादूगरनी अपने बेटा की 20वीं जन्म तिथि मनाने का आयोजन कर रही थी। उस समय पवन के एक पूर्वज को उस समय के राजा ने एक शेर को मारने के लिए भेजा था। उनका तीर का निशाना चूक गया और वह तीर जाकर उस जादूगरनी के शरीर को भेद कर चला गया। जादूगरनी ने अपने प्राण बचाने के लिए अपने जादू का उपयोग किया, परंतु उसके जादू का प्रभाव होने तक उसके शरीर से प्राण छूट गए थे। जादूगरनी का शरीर इतने वर्षों के पश्चात भी वैसे का वैसा है, परंतु बाबा उस शरीर का तो नाश हो जाना चाहिए था। हाँ, परंतु जादूगरनी के जादू ने उसके शरीर को जीवित रखा है, केवल उसमें प्राण नहीं है। जादूगरनी के बेटा को जब ये बात पता चली, तब उसने जादूगरनी के शरीर को उस वन में छुपा कर रखा है। जादूगरनी के बेटा ने श्राप दिया है कि जिस किसी ने मेरी मां की हत्या की है, उसकी और उसके परिवार में जब कोई बेटा 20 वर्ष का हो जाएगा, तब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। जब तक जादूगरनी के उस शरीर का दाह संस्कार नहीं हो जाता, तब तक उस श्राप का निवारण नहीं हो सकता। साधु बाबा, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, मेरे प्रेम को सदा सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा, ये मुझे बताइए। मैं पूर्ण प्रयास करूंगी। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बेटी, ये कार्य तुम ही कर सकती हो। तुम्हें उस वन में जाकर जादूगरनी के शरीर को जलाना होगा। जादूगरनी के बेटा ने अपनी माता के शरीर को उस घने वन में एक बरगद के पेड़ के नीचे छुपा कर रखा है। वहां उसने एक दिया प्रज्वलित किया हुआ है, जिसकी ज्योति काले रंग की है। तुम्हें उस दिए को बुझाना है। वह दिया बुझ जाने के बाद तुम्हें जादू करने का शरीर मिल जाएगा। दानती साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर पवन के आने से पहले ही वन में चली जाती है। दानती उस बड़े बरगद के पेड़ को ढूंढने लगती है। वन के और भीतर जाने के बाद दानती को पेड़ दिखाई देता है। दानती देखती है कि वहां एक काली ज्योति का दिया प्रज्वलित था। दानती ने अपने मुख से फूंक मारकर उस दिए को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो दिया बुझ नहीं रहा था। अब क्या करूं? ये दिया तो बुझ ही नहीं रहा है। अवश्य इस दिए को जादू से प्रज्वलित किया गया है। इसका कांटा मुझे ढूंढना ही होगा। दानती कुछ विचार करती है और फिर उस दिए को उल्टा करके रख देती है। जैसे ही दिया उल्टा हो जाता है तो उसकी ज्योति बुझ जाती है और दानती को जादूगरनी का शरीर दिखने लगता है। दानती जादूगरनी के शरीर को जला देती है। जादूगरनी के बेटा की जादू नष्ट हो जाती है और दानती पवन के घर आने के लिए लौटती है। वहां पर राजा यशपाल खड़े होते हैं। बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? तुमने कहाँ छुपा कर रखा है? उसे तुमने ही मेरी बेटी का अपहरण किया है। ना, नहीं राजा, मैंने राजकुमारी का अपहरण नहीं किया है। असत्य मत बोलो। मुझे जानकारी मिली है कि राजकुमारी पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे पास ही है। ये बात सत्य है राजा की राजकुमारी मेरे घर पर रही है, परंतु मैंने उनका अपहरण नहीं किया है। सेवकों, इस दुष्ट मनुष्य ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे अभी के अभी बंदी बना लो। रुकिए। पिताश्री, बेटी तुम कहाँ थी? इतने दिनों तक इस दुष्ट ने तुम्हें ज्यादा पीड़ा तो नहीं दी ना? नहीं पिताश्री, पवन ने मेरा अपहरण नहीं किया है। इसने तो मेरी उन शत्रु सिपाहियों से रक्षा की है। उन शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए भाग रही थी। मैं एक कुएं में गिर गई और डूबने लगी थी। पवन ने कुएं में कूदकर मेरे प्राणों की रक्षा की और मुझे सुरक्षा पूर्वक अपने घर में छुपा कर रखा। इतने दिनों में पवन ने एक क्षण के लिए भी मुझे असुविधा नहीं होने दी। मेरी बहुत सेवा की। ठीक है बेटी, अब चलो राजमहल। तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस मनुष्य को हम उचित उपहार देंगे। नहीं पिताश्री, सिर्फ उपहार नहीं, इसे कुछ और भी देना चाहिए। पिताश्री, मैं पवन से प्रेम करती हूं और मैंने इसे वचन दिया है कि मैं इसी के साथ ही विवाह करूंगी। परंतु राजकुमारी, मैंने तो आपको बताया था ना। हाँ, परंतु अब कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारे उस श्राप का निवारण कर दिया है। फिर दानती साधु बाबा की बताई हुई सारी बात यशपाल और पवन को बता देती है। यशपाल अपनी बेटी का आग्रह टाल नहीं पाते। कुछ दिनों के बाद
राजकुमारी दानवती और पवन का विवाह संपन्न हो जाता है। राजकुमारी अपने अद्भुत वचन का वहन करते हुए पवन के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगती। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।